विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 शिष्टाचार पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आप क्या जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को महान बनने के लिए उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए? किसी भी व्यक्ति को महान बनने के लिए उसमें शिष्टाचार का होना बहुत ज़रूरी है। और शिष्टाचार मतलब अनुशासन में रहना, कृतज्ञता होना, माने कोई अगर हमारे को कुछ मदद कर रहा है तो हमको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नियम का पालन करना, समय का विशेष रूप से पालन करना, विनम्र होना, बड़ों के आज्ञा का पालन करना, ये बहुत सारे गुण जो है शिष्टाचार में आते हैं। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। आप लोग करते होंगे ना, कोई भी बड़ा अगर हमारे घर में आता होगा या फिर हम किसी के घर जाते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें क्या करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं। फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। माने प्रदीप और भुवन का स्वभाव जो है बिल्कुल अलग है। प्रदीप कोमल स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, लेकिन जो भुवन है वह शांत नहीं है, हरदम चिल्लाते रहता है। आसपास सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते हैं, नहीं थकते, और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूँ भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वभाव भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल और व्यवहार, जो लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहे कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। इसका मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि हम अगर बस पढ़े लिखे होंगे, हमारा स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा तो ही हम किसी की प्रशंसा के पात्र नहीं। हमारा व्यवहार जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी जो है शिष्ट होना चाहिए। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार अगर अशिष्ट होगा तो कोई भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, हम किसी के भी प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकेंगे। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। जो हमारा समाज है वहाँ पे शिष्टाचार का नियम जो है अलग अलग है, लेकिन उसका आधार क्या होता है, एक समान ही रहता है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में घुली होनी चाहिए, माने हमारे व्यवहार में, हमारी बोली में विनम्रता होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि डंडा मारा जा रहा है। अगर हम विनम्र होकर किसी से बात नहीं करेंगे, चिल्लाकर बात करेंगे तो वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई डंडा मार रहा है हमें, है ना। इसी कारण जब भी कोई हमारे बड़े हमें बुलाते हैं तो हमें जी हाँ या जी नहीं कहकर ही उत्तर देना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। तो जो विनम्रता है वो केवल हमको बड़ों के प्रति नहीं बताना चाहिए, बल्कि हमारे समान, हमारे बराबर जो होते हैं या हमारे से जो छोटे होते हैं उनको भी हम नम्रता से, माने प्यार से उनको
हम अपनी विनम्रता प्रकट कर सकते हैं। और हम जब बात करते हैं तो हमारी बात में एक मिठास होनी चाहिए, कटुता माने कड़वाहट जैसे बात नहीं होनी चाहिए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। माने कर्म मतलब काम में। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई आता है हमारे घर में तो हमको उसका खुशी से स्वागत करना चाहिए और जितना संभव हो हमको उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। यानी ये उचित नहीं है। अगर कोई हमसे जो बड़ा व्यक्ति है वो अगर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या बोल रहा है तो ये गलत है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। मतलब हम अगर अपने से बड़े के पहले पहले होकर चलेंगे, आगे आगे होकर, तो ये अशिष्टता है। लेकिन अगर कोई बड़ा आ रहा है तो हमको दरवाज़ा खोल देना या उनको रास्ता बताना ये शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें कमज़ोर माने दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। माने जब हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई दया का भावना दिखा रहा है तो हमको उसकी कृपा नहीं लेनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। शिष्टाचार का दूसरा गुण क्या है कि दूसरे की माने दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको उनके बातों में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों? हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। माने हमको किसी अकारण ही बिना कारण के, अकारण मतलब बिना कारण के किसी का वेतन या उसकी उम्र या जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उच्चटपन कहा जाता है। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। माने हम अगर किसी के घर जा रहे हैं या किसी के ऑफिस जा रहे हैं तो हमें उनसे बिना पूछे उनकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। अगर हमें कोई कुछ हमारा कोई काम करके दे रहा है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह में बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। माने अनुशासन का, जब हम लोग स्कूल में आप लोग रहते हैं तो अनुशासन का पालन करने के लिए कहा जाता है। आप लोग अनुशासन का पालन करते हैं ना। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहाँ जाना मना है वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन करना है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुँचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुँचाता है।
हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, माने गलत है। किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका ना देना अशिष्टता है। किसी वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसे अगर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो भी अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। राष्ट्रगान जन गण मन, जब हम गाते हैं राष्ट्रगान को तब उस अवसर पर भी हमें क्या करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए सीधी से, है ना। उस समय बैठना नहीं चाहिए या हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये एक अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है, माने बहुत गलत है। जहाँ सब लोग बैठे वहाँ हमें भी सीधे होकर बैठना चाहिए, ना कि पैर फैलाकर बैठना या ना लेटना। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज़ निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए, माने हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं चाहिए। सब जब खा रहे हैं सबके साथ में खाना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए, माने साथ में ही खाते रहना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। अगर हम शिष्टाचार का पालन करेंगे तो दूसरे भी खुश होंगे और हमारा मन भी खुश रहेगा। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। और ठीक उसी का उल्टा, अगर हम शिष्ट व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरे का मन भी क्या होता है, दुखता है, दिल दुखता है उनका भी और हमको भी हानि पहुंच सकती है। तो इस कहानी को रामज्ञा द्विवेदी समीर जी ने लिखा है।